अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कराची बोर्ड पैटर्न। अब इस साल 2022 में कोविड की वजह से जो बोर्ड का पैटर्न होगा वो क्या होगा और उसको किस तरह से हम लोग देख रहे होंगे। कराची बोर्ड पैटर्न फॉर 22। सबसे पहले आप देखेंगे 40% MCQs और 60% शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो बोर्ड ने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि 40% MCQs होंगे और 60% आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हर पेपर का यही पैटर्न होगा। अब 40% MCQs का मतलब आप ये समझ लें कि आपके जी स्टूडेंट, ये जो 40% MCQs और 60% शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हर पेपर के बारे में। और इसमें आप मैथ्स समझ लें, इंग्लिश समझ लें, उर्दू समझ लें, सारे सब्जेक्ट्स का पैटर्न यही होगा। जैसे आप मैथ के अंदर आपको पता है कि मैथ्स का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। तो 75 मार्क्स का 40% क्या बनेगा, ये अब आपको बताते हैं। मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है उसको आप डिस्कस करने से पहले आपको पता का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि MCQs 30 मार्क्स के होंगे। ये मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। बोर्ड ने अभी ये चीज़ क्लियर नहीं की। बोर्ड ने सिर्फ ये बताया कि 40% MCQs होंगे। 75 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 30 मार्क्स के MCQs हो जाएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन पहले आते थे 36 मार्क्स के, उसको हम 60% में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स। और लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी वो बनेगा 50। इस तरह से आपका जो पेपर है उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि 30 मार्क्स आपके MCQs के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ रहे होंगे बेटा 15 मार्क्स के। तो टोटल बन जाएंगे आपके 75 मार्क्स। अब पेपर पैटर्न के लिए सबसे पहले हमें पेपर को देखना होगा कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MCQs। जी स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल पेपर SSC एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फॉर 9th and 22 for 10th and onwards। यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स 9th साइंस ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 22 इस साल जो पेपर आएगा उसके लिए मॉडल पेपर है। और एक और मॉडल पेपर भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ये कोविड की वजह से इन्होंने चेंज नहीं किया। कोविड की इंस्ट्रक्शन अलग है और अगले साल तो कोविड नहीं होगा इंशाल्लाह, तो उसकी इंस्ट्रक्शन अलग है ना। तो उन्होंने अगले सालों के लिए भी एक ही दफ़ा अपनी इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दी है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट और फिर अगेन कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है कि अगर हम किसी भी सेट को यू में से माइनस करेंगे तो हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट, लेकिन अगर उसको अगेन हम माइनस करेंगे तो वापस से हमारे पास आ जाएगा ए। जी स्टूडेंट, ए कम्प्लीमेंट का अगेन कम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए कम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये नल सेट लिखा हुआ है और ये यू लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसको दूर दूर तक सही नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ एक ही MCQs का ये आंसर बन रहा है ए कम्प्लीमेंट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ये क्वेश्चन पास पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B इसका राइट आंसर है। अब यहाँ लिखा हुआ है ए थर्ड MCQs में पावर इसकी है 1। जब इसकी पावर 1 है और नीचे पावर क्या है 1/2, आपको पता है डिवाइड का रूल क्या है,
डिवाइड का रूल ये है कि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो 1 में से हाफ को अगर आप माइनस करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/2, ए की पावर 1/2, यानी आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ए की पावर 1/2। ये भी रॉन्ग है, ये स्क्वायर भी गलत होगा और ये वाला आंसर भी गलत है। इसके बाद MCQ नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा हुआ है इफ़ x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो आपके पास ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहें इस तरह की प्रॉपर्टीज, तो चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज लिखी हुई। MCQ नंबर 5 में लिखा हुआ है log a, ये a जो होती है वो बेस होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन जेड। log का रूल ये है कि अगर टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उन पर log जब log अप्लाई करते हैं तो log वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो log के साथ आ जाती है और दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। जिस तरह पे यहाँ पे लिखा हुआ है log a x प्लस log a y, लेकिन कोई वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस के साइन के साथ आएगी, तो log a z। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आप राइट मार्क करेंगे। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पाई इज, आपको पता है कि पाई में यहाँ पे x कोई वेरिएबल नहीं है, पाई की तो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, तो इसलिए आप इसकी डिग्री करेंगे 0। ये लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई a माइनस बी। आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये आंसर बच जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा a की पावर 4 प्लस 64। इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसमें कह रहे हैं कि कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसलिए एडिंग लिखा है। अगर क्वेश्चन में ये एडिंग नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर तक, क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया, तो फिर प्लस माइनस आपको डालना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर में, तब आपका आंसर सही होगा। अब ये कैसे बनेगा, A4 जो है इसे आप 2AB यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो आप लिखेंगे 2, A की जगह पे आप A स्क्वायर लिखेंगे, और B की जगह पे आप लिखेंगे 8, तो 2 8 16 A स्क्वायर, 2 8 16 A स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 A स्क्वायर। A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो A डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो एक और चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा कि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। A इन्वर्स कैन नॉट बी पॉसिबल इफ A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एक ट्रांसपोज निकालना एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम में चेंज होती है। 2 3 रो के अंदर लिखा हुआ है 2 3 ये आ गया, 1 6 रो में लिखा हुआ है 1 6 कॉलम में आ जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि A डिटर्मिनेंट के बाद A ट्रांसपोज है, तो A ट्रांसपोज यहाँ पे जो है वो 2 3 कॉलम में चेंज हो गया और 1 6 भी कॉलम में चेंज हो गया। ये जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है ट्रांसपोज के हिसाब से। वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो कम से कम 2 पॉइंट से क्रॉस करेगी मिनिमम, तब जाके वो लाइन बनेगी ना, अदरवाइज वो पॉइंट होगा। अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अगर एक ट्राइंगल के कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है यानी बराबर नहीं है तो उसको कहेंगे स्क्वायर ट्राइंगल। अगर उसकी 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर उसकी 3 साइड इक्वल है तो इक्वलेटेड ट्राइंगल। अगर 90 से छोटा एंगल है तो एक्यूट ट्राइंगल, 90 से बड़ा एंगल है तो एब्ट्यूज ट्राइंगल। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द मेजरमेंट जो है एंगल्स, क्वाड्रेटर के एंगल का सम क्या होता है।
तो क्वाड्रेटर 4 साइड शेप होगी, उसके एंगल होगा 360। अगर सर्कल की बात करेगा तब भी 360 होगा, अगर स्क्वायर की बात करेगा तब भी 360 होगा, लेकिन अगर ट्रायंगल की बात करेगा तो ट्रायंगल में 180 होता है। एवरी ट्रायंगल हैज़ एटलीस्ट डैश एक्यूट एंगल, तो मिनिमम 2 एक्यूट एंगल तो होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 से छोटे। अगर एक साइड 90 से बड़ी एंगल हो भी गया, एक एंगल 90 से बड़ा, तब भी 2 एंगल 90 से छोटे पॉसिबल होंगे। उसकी वजह यह है कि जो टोटल एंगल है का सम आता है वो 180 के इक्वल आता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6.67 10⁻⁻11, तो ना 3 होगा, ना -3 होगा, ना 5 होगा, नन ऑफ दीज होगा।